कानून की दुनिया में ना कभी कभी एक छोटा सा वाक्य भी बहुत बड़ा मतलब रखता है। आज हम ऐसे ही एक वाक्य की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसा वाक्य जिसका असर बहुत बहुत बड़ा है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, कानून की जो मोटी मोटी किताबें होती हैं ना, उनमें अक्सर कुछ ऐसे वाक्य छिपे होते हैं जो सच में लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकते हैं। आज हम बिल्कुल ऐसे ही एक वाक्य को समझने वाले हैं और ये जानेंगे कि कैसे इसके शब्द इंसाफ का रास्ता बनाते हैं। तो ये रहा वो वाक्य। ये सीधा भारत के नए कानून यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से लिया गया है। और ये हमें बताता है कि कानून की नज़र में पीड़ित आखिर है कौन। अब पहली नज़र में तो ये बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन रुकिए, इसके हर एक शब्द में एक बहुत गहरा मतलब छिपा है और आज हम उसी को समझने वाले हैं। अच्छा, तो इस परिभाषा को ठीक से समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इसे हिस्सों में तोड़कर देखें। चलिए, एक एक शब्द पर गौर करते हैं और ये जानते हैं कि कानून का असली मकसद क्या है और ये इतना ज़रूरी क्यों है। तो परिभाषा की शुरुआत होती है सबसे ज़रूरी चीज़ से, हानि या क्षति। असल में पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है। कानून साफ कहता है कि किसी को पीड़ित तभी माना जाएगा जब सबसे पहले ये साबित हो कि कोई नुकसान हुआ है। यहाँ एक दिलचस्प बात है। कानून ने हानि और क्षति इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया है। आप इन्हें नुकसान के दो पिलर्स की तरह समझ सकते हैं। ये शारीरिक चोट से लेकर मानसिक तकलीफ और यहाँ तक कि पैसों के नुकसान तक, मतलब हर तरह के नुकसान को अपने दायरे में ले लेते हैं। तो इसका मतलब साफ है, कानून की नज़र में पीड़ित वो है जिसे किसी भी तरह का नुकसान उठाना पड़ा हो। और इंसाफ की पूरी प्रक्रिया की शुरुआत भी यहीं से होती है। अगर कोई नुकसान नहीं तो कोई पीड़ित नहीं, सिंपल। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। नुकसान तो हुआ, ठीक है, पर हुआ कैसे? इसका जिम्मेदार कौन है? कानून इसके कारण के बारे में क्या कहता है? चलिए आगे देखते हैं। और इसका जवाब हमें परिभाषा में ही मिलता है। नुकसान होता है किसी के कार्य या चूक की वजह से। अब ये दो शब्द, कार्य और चूक, सुनने में तो बड़े आम लगते हैं, है ना? पर कानून में ये बहुत पावरफुल हैं और यही इस परिभाषा का दायरा बहुत बड़ा कर देते हैं। चलिए समझते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए, कानून यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत जरूरी बात कह रहा है। वो ये कि नुकसान सिर्फ कुछ गलत करने से नहीं होता, बल्कि नुकसान तब भी हो सकता है जब किसी को कुछ करना चाहिए था और उसने वो नहीं किया, मतलब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। कार्य का मतलब है कोई एक्शन लेना, कुछ करना जिससे नुकसान हो, जैसे मान लीजिए किसी पर हमला करना। वहीं चूक का मतलब है अपनी जिम्मेदारी पूरी न करना, जिसकी वजह से नुकसान हो गया। जैसे कोई डॉक्टर अगर मरीज के इलाज में लापरवाही कर दे तो वो चूक कहलाएगी। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून ये मानकर चलता है कि कभी-कभी कुछ ना करना भी उतना ही नुकसानदेह हो सकता है जितना कि कुछ गलत करना। यानी एक्शन ना लेना भी एक तरह का एक्शन ही है। अच्छा, अब आते हैं इस परिभाषा के आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम हिस्से पर। यहाँ कानून पीड़ित के दायरे को सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे और आगे बढ़ाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पीड़ित सिर्फ वो इंसान नहीं है जिसे सीधी चोट पहुंची हो। कानून उन लोगों को भी पीड़ित मानता है जो उस घटना से सीधे तौर पर नहीं, पर हाँ, बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। आइए समझते हैं कि ये दायरा कैसे बढ़ता है। तो देखिए, सबसे पहले तो वो इंसान है जिसे सीधा नुकसान हुआ। फिर आते हैं उसके अभिभावक यानी गार्जियन, खासकर अगर पीड़ित कोई बच्चा है। और फिर तीसरे लेवल पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी को भी पीड़ित ही माना जाता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कानून समाज की सच्चाई को समझता है कि कोई भी जुर्म सिर्फ एक इंसान को तकलीफ नहीं देता, उसका असर उसके पूरे परिवार पर, उसके अपनों पर पड़ता है। और ये परिभाषा उसी सामूहिक दर्द को एक कानूनी पहचान देती है। तो अभी तक हमने इस एक वाक्य के 3 अलग-अलग हिस्सों को देखा। अब चलिए इन सभी टुकड़ों को वापस जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी परिभाषा हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए इतनी ज़रूरी आखिर है क्यों। तो संक्षेप में कहें तो इस परिभाषा के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, नुकसान यानी कि हानि या क्षति। दूसरा, कारण यानी आरोपी का कोई कार्य या चूक। और तीसरा, दायरा,
जिसमें पीड़ित के साथ साथ उसके अभिभावक और कानूनी उत्तराधिकारी भी शामिल हैं। और जब ये तीनों पिलर्स एक साथ मिलते हैं ना, तो ये इंसाफ के लिए एक बहुत ही मजबूत और साफ सुथरा बेस तैयार करते हैं। इससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहता कि पीड़ित आखिर है कौन, और फिर मुआवजे और आगे की कानूनी कार्रवाई जैसे मामलों में बहुत आसानी हो जाती है। तो आखिर में ये सवाल सोचना जरूरी है कि कैसे कानून का सिर्फ एक साफ सुथरा वाक्य असल दुनिया में लाखों लोगों के लिए इंसाफ का रास्ता खोल सकता है। ये हमें दिखाता है कि शब्दों में, खासकर जब वो कानून की किताब में लिखे हों, तो उनमें कितनी ताकत होती है।